यहाँ खीर का वितरण हो रहा है और ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? तो नीलकंठ दिवस के ऊपर में हो रहा है। नीलकंठ दिवस का सवाल उतर रहा था। नीलकंठ दिवस क्यों मनाया जा रहा है? आप लोग पहले से जानते हैं, भगवान सदाशिव आए थे पृथ्वी पर 7000 वर्ष पूर्व। उन्होंने भी आतियों का सामना किया, तो आतियों ने उन्हें क्या किया? विष दिया। भगवान शिव ने उस विष को पचाकर नीलकंठ कहलाए। तो इस पृथ्वी पर इतिहास गवाह है कि जब जब इस पृथ्वी पर महापुरुष आए हैं, चाहे हजरत पैगंबर हो, बुद्ध हो, भगवान श्री कृष्ण हो, सदाशिव हो, जितने महापुरुष आए हैं, हरगोविंद सिंह हो, गुरु गोविंद सिंह हो, सभी ने आत्याओं का सामना किया है। इसी कड़ी में आनंद मार्ग के संस्थापक भगवान श्री हनुमूर्ति जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने मानवता के लिए सर्वांगीण जीवन दर्शन दिया, जिन्होंने आर्थिक रूप से समृद्धि और मानसिक रूप से या रिद्धि और या आपको भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से सिद्धि लाने के लिए उन्होंने क्या क्या आनंद दर्शन दिया। लेकिन आत्याओं को यह सहा नहीं गया, पचा नहीं गया। तत्काल उस बात के जो सरकार थे, उन्होंने श्री हनुमूर्ति जी को झूठे मुकदमे फंसाकर यह 7 साल तक इसी बुद्ध स्मृति पार्क के पूर्व जो बागीपुर सेंट्रल जेल, उसमें उनको कैद कर रखा गया था। और उसके दरमियान में वह उनके संस्था आनंद मार्ग को और हनुमूर्ति जी को नष्ट नाबूद करने के लिए यह क्या किया गया कि यह 2 फरवरी 1973 को उनको जहर दिया गया तात्कालीन सरकार के संरक्षण में। और उस जहर को पचाने हेतु उन्होंने 5 वर्ष 4 महीना 2 रोज यह निर्जला जो आप यह अमरअनशन किया इसकी जांच, न्याय की जांच हेतु। परंतु क्या हुआ कि यह लगातार चलता रहा और उसके बाद में यह 7 वर्ष के उपरांत उन्हें हाई कोर्ट से, पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी करते हुए मुक्त किया गया। और उन्होंने अपने तप बल से, आत्मबल से इस जो जहर दिया गया था उन्हें 2 फरवरी 1973 को जो उन्होंने अपने आत्मबल से पचा लिया और पचाकर वो नीलकंठ कहलाए। तो हमारे गुरुदेव ने कहा, आज ताइयों ने तुम्हें दिया, विष दिया, तुम अमृत बांटो। इसी कड़ी में यह अमृत स्वरूप हम लोग मिठाई वितरण कीर्तन कर रहे हैं। और जगह जगह आज के दिन पूरे विश्व में 180 कंट्री से ऊपर है आनंद मार्ग फैला हुआ है। पूरे विश्व में आज के दिन हमेशा ही भक्त लोग क्या करते हैं, या जिस दिन विष दिया गया गुरु को, उस दिन अमृत रूप में हम लोग बांटते हैं, मिठाई को, खीर को बांटते हैं। और जगह मेडिकल कैंप करते हैं, वस्त्र वितरण करते हैं, पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन सब भजन करते हैं। जो पटना में भी बनाया गया है, अभी जस्ट सवेरे बनाया गया पोर्टल पार्क, आनंद आश्रम और पाटलिपुत्रा बनाया जाता है, वहाँ पर भी आश्रम है। आप लोग स्वचिंतक जो है, जो भी है, आप यहाँ पर इस मोबाइल नंबर जो दिया हुआ लिफलेट में जो दिया आपके पास गया है, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से कहना है कि हमेशा हम लोग, हमारे गुरुदेव आह्वान करते हैं आप लोग से कि धर्म की स्थापना हेतु हमेशा आताओं से संघर्ष करें। चूंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जीवन जो है संघर्ष का परिणाम है, इसलिए उन्होंने धर्म की स्थापना हुआ संघर्ष किया। अपने अनुयायियों को भी संघर्ष के लिए, आताओं से संघर्ष करने के लिए, कपटाचार संघर्ष करने के लिए, अधर्म से संघर्ष करने के लिए आह्वान करता है कि हम लोग एकजुट होकर इस नीलकंठ दिवस को धन्य धान्य से अच्छा से मनावे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं बोल लिया हूँ। चलिए, यह जो आज मार्ग प्रचारक संघ का रक्त संचार बैनर तले अच्छा खीर वितरण का कार्यक्रम ठीक जो रखा गया है, यह नीलकंठ दिवस के अवसर पर बोले श्रद्धालु जो आनंद मार्ग के अनुयायी गण हैं, इन्हें रखे। आपको पता है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों को क्या जरूरत है? तो आनंद की जरूरत है। इसलिए आनंद मार्ग इस धरती पर आया।
आनंद मार्ग की स्थापना 1955 में तारक ब्रह्म योगेश्वर भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने की। इसका उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात आत्मा की मुक्ति और जगत का कल्याण। तो आनंद मार्ग की स्थापना हुई और भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र तीनों शास्त्र दिया। ये पहली बार कोई ऐसे युग पुरुष आए इस धरती पर जिन्होंने तीनों शास्त्र दिया है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जब भी इस धरती पर महापुरुष आते हैं, चाहे वह गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, या पैगंबर हो, या कोई भी महापुरुष, बुद्ध हो या महावीर या संत कबीर या संत रविदास, जो भी आए हैं इस धरती पर, तो उनके साथ अन्यायी लोगों ने, पापियों ने उन्हें इस धरती से खत्म करने का षड्यंत्र रचा है। वैसा ही जब आनंद मार्ग का प्रचार प्रसार देश विदेश होने लगा, पूरे विश्व में डंका बजने लगा आनंद मार्ग का, तो यह विश्व में दो ही प्रकार का दर्शन का प्रचार था। एक था पूंजीवाद, दूसरा था साम्यवाद। बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों को उत्कंठ स्वर से कहना चाहता हूं कि जब भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिनका दार्शनिक नाम श्री प्रभात रंजन सरकार, जब श्री प्रभात रंजन सरकार ने प्रौढ़ दर्शन दिया तो अतताइयों का कान खड़ा हो गया। तो अतताइयों ने उस भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी को, जो मेरे आराध्य हैं, उन्हें झूठे केसों में फंसाकर उन्हें इसी बांकीपुर सेंट्रल जेल, अभी बुद्ध स्मृति पार्क है, एक समय यह बांकीपुर सेंट्रल जेल था, इसी कारागार में हमारे गुरुदेव 5 वर्ष और 4 महीना 2 दिन उपवास किए। आप कह सकते हैं कि जब आदमी 3 दिन तक खाना नहीं खाता है तो उसकी हालत क्या होती है, लेकिन वे तो स्वयं हमारे आराध्य परमेश्वर गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, वे तो सभी सिद्धियों के मालिक, जिन्होंने उस विष को पचा लिया। इस मानवता के कल्याण के लिए जब विष को पचा लिया तो उस गुरु ने कहा कि देखो जी, अतताइयों ने हमें विष दिया, लेकिन इसका बदला हम विष से नहीं लेंगे, बल्कि उन्हें अमृत देंगे हम। आप कह सकते हैं कि आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी का मन कितना विराट था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और आज बाबा के, जिन्हें भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी को भक्तगण बाबा कहते हैं, उन बाबा के अनुयायी गण, भक्तगण आज जो है लोगों को अमृत खीर के रूप में आप लोगों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जिसके लिए आनंद मार्ग की स्थापना हुई है, आनंद मार्ग की स्थापना हुई है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में मनुष्य बहुत अशांत है, और इस अशांत मन को शांत करने के लिए आध्यात्मिक साधना करने की जरूरत है। मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग आनंद मार्ग की साधना पद्धति को, आनंद मार्ग के दर्शन को अपनाइए, जो मन के अंदर में अभाव है उसको दूर करेगा, और इस भाग दौड़ की जिंदगी में जो समस्या है, जो आपके दैनंदिन जीवन में जो समस्या आ रहे हैं, उससे भी निजात पालेंगे। आपको पता है कि जिस बैनर पर बाबा नाम केवलम कीर्तन महामंत्र लिखा गया है,
ये बाबा नाम केवलम ये अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र है। यह अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र कीर्तन का गुणगान करने से इस आदमी का कल्याण होगा। कीर्तन के विषय में कहा गया है सर्व रोग हरणम बाबा नाम केवलम, सर्व पाप नाशकम बाबा नाम केवलम, और सभी प्रकार के बंधनों से जो मुक्त कर देता है उसी को कहते हैं बाबा नाम केवलम। इसलिए बाबा का मतलब होता है परम प्रिय, जो हमेशा हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ 24 घंटा रहते हैं, उन्हीं को बाबा कहते हैं। वप्र धातु से बाबा शब्द बना है, प्रिय है। तो भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों को यह संदेश सुनाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भगवान सदाशिव विष पान करके नीलकंठ बन गए, उसी प्रकार से भगवान आनंद मूर्ति जी धरती के कल्याण के लिए स्वयं विष पान करके उसे पचा लिया और मानवता के कल्याण के लिए जो प्रबुद्ध दर्शन दिया, उसका व्यापक प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ। मैं यही कहना चाहूंगा आप सबों से कि आनंद मार्ग को समझें, उसके नजदीक आवें। आनंद मार्ग की बहुत सारे पटना में स्कूल चल रहा है, बहुत जगहों पर रिलीफ आभा सेवा सदन, जहां पर फ्री दवाई दिया जाता है, जहां पर लोगों को भोजन निःशुल्क दिया जाता है। ऐसे कार्य हमारे पटना धुती जिला की ओर से हो रहा है। भाइयों एवं बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे बाबा के भक्तगण जो आपको प्रसाद दे रहे हैं, ये बहुत कर्मठता से आपकी सेवा कर रहे हैं। केवल आज ही केवल नहीं, बल्कि 365 दिन सेवा मूलक कार्य होता रहता है आनंद मार्ग प्रचारक संघ का। जो भाई बहन कभी कोरोना काल में यहाँ पर स्टेशन के पास जो नारायण सेवा हुआ करता था, भोजन कराया जाता था, हम लोग आनंद मार्ग प्रचारक संघ के माध्यम से और प्रौढ़ सेवा दल के माध्यम से हम लोग उस कार्यक्रम को अंजाम देते थे, जो कि हमारे सभी भाई उस कार्यक्रम में लगे हुए थे। तो इसलिए मानवता के कल्याण के लिए आनंद मार्ग इस धरती पर आया है, और इसकी साधना पद्धति खास करके युवाओं के लिए, जो आज युवा लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें आनंद मार्ग की साधना पद्धति बहुत जरूरी है। और आप लोग आइए और हमारे आश्रम से, हमारे मेडिटेशन सेंटर से जुड़िए, ताकि आपका कल्याण हो। और आनंद मार्ग सेवा मूलक कार्य इस धरती पर करते जा रहा है और आने वाले भविष्य में भी करते जाएगा। आप देखे होंगे कि जितने बड़े बड़े साइक्लोन, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष इत्यादि महामारी कार्य के समय में आनंद मार्ग के अनुयायी गण अपनी महत्व की प्रेरणा से अपने सब कुछ न्यौछावर करके उस काम में डूब जाते हैं, उस कार्यक्रम में अपने आप को लीन कर देते हैं, अपना सब कुछ भूल करके। इसलिए यह तपस्वियों का दल है, और आज आपसे यही कहना है कि आइए और आनंद मार्ग से जुड़िए। और आनंद मार्ग के सदगुरु शिष्य आनंद मूर्ति जी का जो मानवता के द्वारा जो योगदान है, और जो जिन्होंने विष पान करके उसे पचाया, जो दर्शन दिए हैं, अगर ये आ जाएगा पूरे देश में, तो हम लोग का जो शोषण करने का जो तरीका है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो वोट लेकर और मानव जाति को समाज में प्रताड़ित करते रहते हैं, फंसा हुआ है मेरा, और अपने स्वार्थ के लिए हम अलग अलग तरीकों से उनका शोषण करते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। तो उसी मानसा से 12 फरवरी 1971 में एक झूठे से केस में फंसाकर उनको दवा के नाम पर जेल में भेजे और दवा के नाम पर उनको जहर दिया गया। और इतिहास गवाह है कि जब तारक ब्रह्म इस धरती पर आए, तारक ब्रह्म मतलब जो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के बीच में जो एक कड़ी है, वो ब्रिज के रूप में जोड़ता है निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बीच। निर्गुण ब्रह्म वो इस सगुण जो
पंच भौतिक संसार है उनसे कुछ मतलब नहीं है। सगुण ब्रह्म अपने ही संकल्प के द्वारा हर कण कण में वो ले लीजिए प्रोत योग के माध्यम से सब कण कण में भगवान के रूप में जैसा हम सुनते हैं वो समाहित है। तो तारक ब्रह्म उसी कणी के बीच में है जो इस मानवता को